तो हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोगों ने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है, 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है और हम लोगों ने 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया 2 से विभाज्यता के नियम में चेक करना होता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर वो कोई सम संख्या हो। मतलब आप कहेंगे अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से 3 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब कि इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब आज हम लोगों को 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ना है। आइए हम लोग इतनी बातें मैंने कल के टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज करा दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से विभाज्यता का नियम। सभी लोग हेडिंग कर लीजिएगा, सभी लोग हेडिंग कर लेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता का नियम आखिर क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम, आइए हम लोग इसे जानते हैं। तो अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मतलब कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये चेक करना होगा कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है, हाँ, क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही है तो मतलब यह कन्फर्म है कि वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 6 7 2 6। आपको ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप पहले ये चेक कीजिए, क्या ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है? 2 से, तो इसके इकाई के अंक में 0 नहीं है, लेकिन कोई सम संख्या तो है ना, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर आप चेक कीजिए कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग, 7 6 13,
13 और 2 15, 15 6 21, 21 तो 3 से कटता है, मतलब कि ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो जो संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है तो ये कंफर्म है कि ये संख्या 6 से भी क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होने वाली है। अगला एग्जांपल मैंने लिखा 2 4 4 2, क्या ये संख्या 6 से विभाज्य होगी? पहले चेक कीजिए, क्या ये संख्या 2 से कट रही है? तो हाँ, क्योंकि इसके इकाई के अंक में एक सम संख्या है। चलिए, क्या ये संख्या 3 से कट रही है? अंकों को जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 4 10 2 12, 12 तो 3 से कटता है, मतलब कि यह संख्या भी 3 से पूरी तरह कटने वाली है। तो जो संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये कंफर्म है कि ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसे ही आप ढेरों एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए, आप इतनी बातों को पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। तो अगर आपको जानना है 7 से विभाज्यता का नियम, तो अगर आप किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके, किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष बचे अंकों में से घटा देते हैं और घटाने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो रही है, मतलब कि वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। मुझे पता है कि डेफिनेशन मेरे, जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, मुझसे ये डेफिनेशन सुन करके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इस पर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, इसे लिखूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। फिर से एक बार डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी संख्या की इकाई अंक का दोगुना करके शेष बचे अंकों में से घटा दें और घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष बचे अंकों में से घटा दें या शेष बचे संख्या में से घटाने पर प्राप्त मान, या प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल, मैंने लिखा यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बचे संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या
7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे मैंने लिख दिया अगर 772, मैंने लिखा 772, क्या ये 7 से विभाज्य है? तो आप इकाई के अंक का दोगुना कीजिए। 2 का दोगुना 4, 77 में से आप 4 माइनस कीजिए, 7 में से 4 गया 3 और ये 7। क्या 73 7 से विभाजित होता है? नहीं, मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने कहा 779, या मैंने मान लीजिए ये कर दिया 778, 778, क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? आप कहेंगे सर डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7 पूरा पूरा नहीं कट रही है, मतलब कि ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई अंक का दोगुना कीजिए, शेष बचे अंक में से घटा दीजिए। अगर घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब कि वो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। और अगर 7 से विभाज्य नहीं हो रही है, मतलब कि वो पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे एज एग्जांपल 798, 798, क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? तो कैसे चेक करना है? आइए परिभाषा को पढ़ते हैं और संख्या को चेक करते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके, मतलब पहले इकाई अंक यही तो है, इसका दोगुना करना है, तो 8 गुणे 2 कर लीजिए, कितना हो गया? 16। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष बचे संख्या में से घटाने पर, शेष कौन संख्या बची? 69 तो बची 79, तो 79 में से किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष बचे अंक में से घटाने पर प्राप्त संख्या 63 ही तो बचेगा। अगर ये 63 यानी प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या 63 7 से विभाजित होता है? तो हाँ, 63 7 से विभाजित हो जाता है, मतलब कि ये पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 से विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया 7 से विभाज्यता का नियम, मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा 7, 11 और 13 का कॉमन रूल। 7, 11 और 13 इन तीनों का कॉमन रूल, COMMON, कॉमन रूल अलग से बताऊंगा मैं आपको। 7, 11 और 13 की विभाज्यता का नियम एक साथ एक ही नियम से 3 के तीनों साल होंगे, वो अभी बताऊंगा इसके आगे। पहले हम लोग जानेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि जब हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, जब हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया किसी संख्या का अंतिम लास्ट का नंबर चेक कीजिए, 0 है कि सम। तो 2 से विभाज्यता के नियम में हमें लास्ट का एक अंक चेक करना था। जब हमने आपको पढ़ाया 4 से विभाज्यता का नियम, तो मैंने आपको बताया यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो मतलब कि वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम में अंतिम एक अंक को चेक कर रहे थे, 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक को चेक कर रहे थे, तो अब 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक को चेक करें।
8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। लिखेंगे हम लोग, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा 7 8 6 9 6 5, ये 9 ये 6 और ये 8। क्या ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं? तो अगर आपको 8 से विभाज्यता का नियम नहीं पता होगा, आप पूरे में भाग करके चेक करेंगे, टाइम लगेगा और टाइम भी तो अपने पास नहीं है, हमको टाइम ही तो बचाना है एग्जाम में। तो अगर ये चेक करना है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस संख्या का अंतिम 3 अंक चेक कर लीजिए। क्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है? अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो मतलब कि ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे 968, 8 एकम 8, 1 6, 8 दूना 16, कट गया, 8 उतारा हमने, 8 एकम 8। क्या ये पूरा पूरा कट गया? तो चूंकि इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होने वाली है। अगला एग्जाम्पल मैं लिखा क्या ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है? तो हमें पूरी संख्या को नहीं चेक करना है, हमें बस अंतिम 3 अंक चेक करना है। 104 8 से विभाज्य है कि नहीं? तो 8 एकम 8, हासिल लगा 2, 4 24 हो गया, 8 3 के 24। मतलब कि 104 8 से विभाजित होता है, मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो आप चेक कीजिए इस संख्या के अंतिम 3 अंक को। 984, क्या ये 984 8 से विभाज्य हो रहा है? 8 एकम 8, हासिल लगा 1, 18 हो गया, 8 दूना 16, 2 बचा, 24 हो गया, 8 3 के 24। मतलब कि ये संख्या 8 से, चूंकि इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो ये लिखा है 327 984। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं। मतलब निष्कर्ष निकला कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, कौन सा अंक? अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है
तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। साथ में अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 से विभाजिता के नियम में हमने इकाई के अंक को चेक किया, 4 से विभाजिता के नियम में हमने इकाई और दहाई के अंक को चेक किया, और जब 8 से विभाजिता के नियम की बात आई तो हमने इकाई अंक को चेक किया, दहाई अंक को चेक किया और हमने सैकड़े के अंक को भी चेक किया। और अगर 16 से विभाजिता के नियम की बात की जाएगी तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। तो अगर 9 से विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अभी मैं इसको समझाऊंगा इस बात। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से ही हमको हर बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा 7, 6, 8, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? अगर हम इतने बड़े भाग करें, इतना बड़ा भाग करके चेक करें, टाइम लगेगा, और टाइम ही तो मेरे पास नहीं है। एग्जाम में हमको टाइम भी तो बचाना है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल अंकों का योग करेंगे। नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होने वाली। देखिए 7 + 8 + 8 + 3 + 3 कितना होगा? 8 7 15, 15 8 23, 23 3 26, 26 3 29, 8 7 15, 15 8 23, 23 3 26 3 29। क्या ये 8 से विभाज्य है? 29 9 से कटता है? नहीं, मतलब कि ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पे कुछ और अंक हो जाए, जैसे यहां पे 1 हो जाए, तो यहां पे भी क्या होगा? 1 होगा। तो 8 7 15, 8 23 3 26 है। क्या 27 9 से कटता है? कटता है, मतलब कि ये पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी? कटेगी। अगला एग्जाम्पल, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? आइए चेक करते हैं। 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18। 18 तो 9 से कटता है ना, मतलब कि ये पूरी संख्या भी 9 से कटने वाली है। अगला एग्जाम्पल, क्या इतनी बड़ी संख्या लिखा है?
क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? सिंपल तरीका, अंकों का योग कर दीजिए। अगर 9 से कट रहा है मतलब कि वो संख्या 9 से कटेगी। 7 दूनी 9, 4 13, 2 15, 1 16, 2 18, 8 3 21, 21, 21 और 2 23 और 4 27। 27 तो 9 से कटता है, 9 3 27, मतलब कि ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। डॉट 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 etc। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आप अपना नोट कर लीजिए।